एवरीवन एंड नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपकी योगा पार्टनर और आपकी होस्ट पूजा और आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। लोग अपना वजन कम करने के लिए क्या कुछ नहीं करते, डाइटिंग, एक्सरसाइजेस, रनिंग, सप्लीमेंटेशन और पता नहीं और क्या क्या करते हैं। कुछ लोग तो खाना पीना ही छोड़ देते हैं। उन लोगों को शायद ये पता नहीं है कि खाना पीना छोड़ने से कुछ नहीं होने वाला। हमारे शरीर का वेट लूज करने के लिए हमें अच्छा खाना और एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो योगा में बिगिनर्स हैं और वेट लूज करना चाहते हैं। योग हमें शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से फिट रखता है। हमारे मांसपेशियों को टोन करता है, हमारे शरीर के वजन को और एक्स्ट्रा जो जमा हुई चर्बी है उसको कम करता है और हमें फ्रेश रखता है। नियमित रूप से योगाभ्यास करने के बाद हमारा शरीर ना ही सिर्फ वजन कम करेगा बल्कि एक तरह के अच्छे शेप में भी आ जाएगा। आगे जाने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का वीडियो बालासन के साथ, जिसे कहते हैं चाइल्ड पोज। चाइल्ड पोज के लिए मैं आपको साइड वेज से दिखाऊंगी इसको कैसे करना है। दंडासन में बैठ के फिर हम वज्रासन की पोजीशन ले सकते हैं या फिर अभी मैंने जो डायरेक्टली पोजीशन ले ली वैसे भी हम कर सकते हैं। चाइल्ड पोज के लिए हम इस तरह से हाथ को सामने रखते हुए पूरी तरह से स्ट्रेच करके नीचे और अंदर की तरफ झुकना है। आप जहाँ तक कंफर्टेबल है आप अपने आप को नीचे पुश कर सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं। ये एक रिलैक्सेशन पोजीशन है, इसलिए आप इसमें 1 मिनट तक आराम से होल्ड कर सकते हैं। हमारी जो ब्रीदिंग है वो नॉर्मली शुरू रहेगी। पीठ को रिलैक्स करेंगे, हाथों में स्ट्रेच फील करेंगे और 1 मिनट होल्ड करने के बाद हम धीरे धीरे ऊपर आते हुए इस तरह से पोजीशन को ड्रॉप कर देंगे। ये था हमारा चाइल्ड पोस्चर। चाइल्ड पोस्चर के बाद हम 2 आसन ऐसे करेंगे जिसके लिए हमें पेट के बल मैट पे लेटना है। फर्स्ट करेंगे भुजंगासन और दूसरा है हमारा धनुरासन। भुजंगासन को हम कोबरा पोज भी कहते हैं, इसलिए सबसे पहले हम भुजंगासन को देखेंगे। भुजंगासन के पोस्चर के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया इस तरह से अपने हाथ को चेस्ट के पास लेके आना है। हमारे जो कोहनियाँ है मतलब एल्बोज वो ऐसे बाहर की तरफ प्रेस नहीं चाहिए, इसे हम अंदर की तरफ प्रेस करके रखेंगे, दबा के रखेंगे और इनहेल करते हुए हम अपने अपर बॉडी को ऊपर उठाने वाले हैं। इनहेल एंड लिफ्ट योर बॉडी स्लोली और नेक को भी सीधा रखना है। यहाँ पे आप अपने रीढ़ की हड्डी में, स्पाइन में बहुत ही एक तरह का स्ट्रेच महसूस करेंगे। तीस सेकेंड्स के बाद हम इस तरह से पोजीशन को ड्रॉप करते हुए रिलैक्स पोजीशन में आ जाएंगे। ये था हमारा भुजंगासन। भुजंगासन जो है ये हमारे जो साइड टायर्स है और बेली फैट है उसको घटाने में हमारी हेल्प करता है। हमारा अगला आसन है धनुरासन। धनुरासन को करने के लिए हमें धीरे धीरे अपने पैर को इस तरह से बेंड करना है, घुटनों में से अपने हिप्स के पास लेके आना है और अपने अपर बॉडी को थोड़ा उठाते हुए हम अपने एंकल को या फिर फीट को ऐसे पकड़ लेंगे और इनहेल करके हम धनुरासन की पोजीशन ले लेंगे इस तरह से।
इस पोजीशन में हमें कम से कम 30 सेकंड्स के लिए होल्ड करना है। पैर को ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर की तरफ खींचने का प्रयास करना है और एक्सहेल करते हुए नीचे जाएंगे और पैर को भी इस तरह से रिलैक्स कर देंगे। एक बार और देखते हैं धनुरासन की पोजीशन। पैर को बेंड करके हाथ से अपने एंकल को या फिर फीट को पकड़ना है और इनहेल करते हुए पैर और अपनी अपर बॉडी दोनों को ऊपर हवा में उठाना है। Exhale, drop the position and relax. अभी हम देखने वाले हैं पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन और पूर्वोत्तानासन की पोजीशन मैं आपको साइड वेज से दिखाऊंगी ताकि आपको पोस्चर अच्छे से पता चल जाए। पश्चिमोत्तानासन के लिए हमें सबसे पहले बैठना है दंडासन में। पीठ को सीधा रखते हुए हम अपने हाथों को इस तरह से ऊपर उठाएंगे। हमारी जो उंगलियां है इस तरह अंदर की तरफ रहेगी फ्लेक्स पोजीशन में और धीरे धीरे पीठ को सीधा रखते हुए हम नीचे झुकेंगे अपने पेल्विक एरिया से और फिर गर्दन को भी अंदर की ओर खींच लेंगे। आप अगर कंफर्टेबल है इस पोजीशन में तो और भी नीचे जा सकते हैं इस तरह से। यहाँ पे भी 20 सेकेंड्स के लिए हमें होल्ड करना है और अभी तक मैंने जो आसन बताए उसको हमें 3 से 4 बार दोहराना है 20-20 और 30 सेकेंड्स के लिए। एक्सहेल करते हुए फिर इनहेल करना है और ऊपर आना है एंड रिलैक्स पोजीशन। पश्चिमोत्तानासन के बाद अब हम देखेंगे पूर्वोत्तानासन की पोजीशन। पूर्वोत्तानासन में 2 वेरिएशंस है, दोनों वेरिएशन मैं आपको बताने वाली हूँ। पहला वेरिएशन है वो है बिगिनर्स के लिए। अगर आप योगा में न्यू है या फिर अभी अभी आपने योगाभ्यास स्टार्ट किया है तो पूर्वोत्तानासन की जो पहला वेरिएशन मैं आपको बताऊंगी वो आप इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। इस तरह से हम अपने हाथ को अंदर की तरफ रखेंगे, प्लेस करेंगे ज़मीन के ऊपर और अपने पैर को भी ऐसे फोल्ड करके रखेंगे। आप पैर में थोड़ा सा डिस्टेंस भी रखते हैं तो कोई बात नहीं। और इनहेल करते हुए हम अपने हिप को ऊपर उठाएंगे, अपने बॉडी को ऊपर उठाएंगे और उसके बाद हमें गर्दन को ऐसे पीछे की तरफ ड्रॉप करना है। यह है हमारी पूर्वोत्तानासन की एक पोजीशन, एक वेरिएशन जिसे हम कहते हैं टेबल टॉप। इस पोजीशन में 30 सेकेंड्स तक होल्ड करना है और धीरे धीरे नीचे रख के ड्रॉप करेंगे। ये थी हमारी पूर्वोत्तानासन की पहली पोजीशन। अब हम देखते हैं दूसरी पोजीशन को कैसे करना है। दूसरे पोजीशन के लिए पैर की सिर्फ जो पोजीशन है, स्थिति है, वो चेंज होने वाली है। मैंने अभी जैसे पैर को सीधा करके रखा है, हाथ की पोजीशन हमारी सेम ही रहेगी इस तरह से। और इनहेल करते हुए हम फिर से अपने बटक्स को, थाइस को, हिप्स को ऊपर उठाने वाले हैं। जितना आप कंफर्टेबल है इसमें आपको ऊपर उठाना है अपने बॉडी को और इस तरह से नेक को फिर से पीछे ड्रॉप करना है। दिस इज द कंप्लीट पोजीशन ऑफ पूर्वोत्तानासन। यहाँ पे 20 सेकेंड्स तक होल्ड करके हम नीचे आ जाएंगे और इस पोजीशन को ड्रॉप करेंगे।
पूर्वोत्तानासन में हमारा जो पूरा बॉडी वेट है वो हमारे हाथ के ऊपर आता है। तो बेसिकली क्या होता है, हमारे हाथ में, आर्म में अगर फैट है कुछ भी, तो वो रिड्यूस हो जाएगा, अपने हाथों की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाएगी। और पेट की बेली फैट, जो पेट में एक्स्ट्रा चर्बी रहती है, बेली फैट रहता है, तो इस पोजीशन को नियमित रूप से या डेली करने के बाद हम वो भी रिड्यूस कर सकते हैं। हमारा आज का लास्ट जो योगाभ्यास है उसका नाम है कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम को करने के लिए आपको अपने मैट के ऊपर इस तरह से रिलैक्स पोजीशन में बैठना है। आप सुखासन में बैठ सकते हैं, सिद्धासन में बैठ सकते हैं, पैर सीधे तरीके से फोल्ड करके भी बैठ सकते हैं, और अभी जो मैंने पोजीशन ले ली है अर्ध पद्मासन की, वैसे भी आप बैठ सकते हैं। हमारे हाथ जो है वो घुटनों के ऊपर रहेंगे। सबसे पहले बॉडी को और माइंड को काम करना है, बिल्कुल शांत रखना है। और कपालभाति में क्या होता है, हम इन्हेलेशन जो करते हैं वो बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए होता है, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। कपालभाति का मेन जो पार्ट है वो है एक्सेलेशन, अ फोर्सफुल एक्सेलेशन। हम जैसे ही छोटा सा सांस अंदर लेंगे पर फोर्सफुली उसको हम बाहर छोड़ेंगे। मैं आपको करके दिखाती हूँ कि कपालभाति को कैसे किया जाता है। आप चाहें तो अपनी आंखें बंद रख सकते हैं या फिर खुली रख के भी कर सकते हैं। ये है हमारा कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम में हमारे पेट में एक तरह के वाइब्रेशंस क्रिएट होंगे। जैसे जैसे हम फोर्सफुल एक्सेलेशन करेंगे, हमारा पेट जो है वो अंदर की तरफ दबाया रहता है और फिर बाहर आता है, मतलब पेट में एक तरह के वाइब्रेशंस आ जाते हैं। कपालभाति कम से कम हम 1 या 2 मिनट तक हर रोज़ परफॉर्म कर सकते हैं। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं वेट लॉस के लिए, या फिर अगर कोई भी रेस्पिरेटरी हमें प्रॉब्लम है या फिर कफ है और कोई भी अस्थमा में भी हम कपालभाति कर सकते हैं। सिर्फ हमें हमारी जो स्पीड है वो स्लो रखनी है। इन योगासन के साथ साथ मैं और भी कुछ चीज़ें आपको बताना चाहती हूँ कि बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, उसके ऊपर अगर हम ध्यान देते हैं तो हमारा वेट कम भी हो सकता है और कंट्रोल में भी रह सकता है। हमें कम से कम दिन में 3 लीटर तक पानी का सेवन करना है। बहुत ज़्यादा पानी पीना है। आप जितना, मतलब आप अगर रिमाइंडर भी डाल सकते हो अपने मोबाइल में हर 1 घंटे के बाद 1 गिलास पानी का, तो शायद आप बहुत ही हेल्दी रह सकते हैं और पानी की वजह से आपका जो वेट है वो मेंटेन रहेगा। सेकंड चीज़ ये है, हमारे सामने जो खाना आता है उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देके हमें देखना है कि इसमें कितना फैट है, कितना कैलोरी है, या फिर ये हमारे लिए ठीक है या नहीं। अगर जंक फूड खा रहे हैं आप और बिल्कुल भी कोई प्रमाण नहीं है, बस खाते जा रहे हैं, तो इसकी वजह से आपके शरीर को नुकसान होने वाला है। इसलिए हमें इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना है कि हम किस तरह का फूड खा रहे हैं। हमारे खाने में नमक का जो प्रमाण है वो बिल्कुल कम रखना है, क्योंकि नमक जो है वो हमारे शरीर में पानी को दबा के रखता है, इकट्ठा करके रखता है, तो वो अच्छा नहीं होता, हमारे हार्ट के लिए अच्छा नहीं होता, ब्लड प्रेशर के लिए अच्छा नहीं होता। इसलिए नमक को ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड ही करना है। हमारे खाने में फाइबरस फूड है, मतलब रेशेदार पदार्थ हम जिसे कहते हैं, उसका सेवन ज़्यादा रखना है। उसकी वजह से हमारा जो पाचन है, डाइजेशन है, वो अच्छी तरह से होता है और कब्ज और कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या नहीं होती। और इन चीज़ों के साथ साथ हमें डेली नियमित रूप से एक्सरसाइज भी करनी है। कैसा लगा आपको आज का वीडियो? मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। आप अगर चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं। आज का वीडियो
आपको पसंद आया है तो जल्दी से जाके लाइक का बटन दबा देना, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कर लेना। मैं मिलूंगी आपको बहुत ही जल्द एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए एंड नमस्ते।